हेलो गाइस, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, आज हम शुरू करेंगे डिफरेंस ऑफ साइड्स। गाइस, अभी तक हमने तीन तरह के ऑपरेशंस पढ़े साइड्स पर। पहला यूनियन ऑफ साइड्स, सेकंड हमने पढ़ा इंटरसेक्शन ऑफ साइड्स, और आज हम लास्ट ऑपरेशन पढ़ेंगे साइड्स पर जो कि है डिफरेंस ऑफ साइड्स। तो गाइस, डिफरेंस ऑफ साइड्स क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ द साइड्स से ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। गाइस, यहां पर ये कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस ऑर्डर एंड बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। गाइस, इसको हम एग्जांपल से और समझेंगे। सिंबॉलिकली डिफरेंस ऑफ टू सेट्स से ए एंड बी इन दिस ऑर्डर वी कैन रिप्रेजेंट बाय ए माइनस बी, एंड इसे हम रीड करेंगे ए माइनस बी। और गाइस, हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब कि हमको वो एलिमेंट कंसीडर करने जो ए में तो ए में बिलोंग करते हो बट बी में बिलोंग ना करते हो, अगर हम इस ऑर्डर में ले रहे हैं, ए और बी के ऑर्डर में। तो गाइस, इसको हम कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं कि बेसिकली डिफरेंस ऑफ सेट्स होता क्या है। एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से गाइस, हमारे पास एक सेट है ए जो कि है से 1 2 3 4 5, और एक सेट है गाइस बी जो कि है 2 6 7 3। तो गाइस, ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी वो एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो गाइस, 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 2 बी में भी है, 3 है, 4 ए में है, बी में नहीं है, 5 भी नहीं है। तो गाइस, इसमें क्या होगा? वो एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो वो क्या होगा? 1 4 5। तो गाइस, यदि मैंने वो बोला था कि इन दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन दिस ऑर्डर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? जैसे अगर हम b माइनस ए लिखते हैं गाइस, b माइनस ए क्या होगा कि वो एलिमेंट जो b में हो लेकिन a में ना हो। तो b में कौन सा 2 है, 2 a में भी है तो हम नहीं लेंगे। 6 b में है लेकिन a में नहीं है तो 6 आगे कंसीडर करेंगे। 7 b में है, a में नहीं है तो 7 को भी कंसीडर करेंगे। 3 b में है और साथ में a में भी है तो 3 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो गाइस, हमने देखा कि सेट्स a और b सेम है, लेकिन सिर्फ ऑर्डर चेंज करने से पूरा का पूरा जो डिफरेंस ऑफ सेट्स है वो चेंज हो जा रहा है। यानी कि a माइनस बी हमें आ रहा है 1 4 5, जबकि b माइनस ए आ रहा है 6 और 7। तो गाइस, यहां से हमें एक और कंक्लूजन हमें क्या निकलता है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो गाइस, यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a माइनस बी इन व्हेन वी कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, इन दैट केस a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ये जरूरी नहीं है कि a माइनस बी इक्वल हो b माइनस ए के। गाइस, कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे कि लेट्स से कोई एक सेट है हमारे पास से a e i o u, इस तरह का एक कोई सेट है गाइस हमारे पास। और गाइस, हमारे पास बी कोई सेट है से ए आई के एंड यू। तो गाइस, इसमें अगर हम पहले निकालते हैं a माइनस बी, यदि हम a माइनस बी निकालेंगे गाइस, a माइनस बी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो a है, यहाँ पे e आएगा गाइस, i a में है लेकिन b में भी है, o और u, o a में है लेकिन b में नहीं है तो o u ले दोनों में, इसलिए हम u को नहीं लेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है e और o, यानी कि e और o वो एलिमेंट्स हैं जो a में तो हैं लेकिन b में नहीं है। वहीं गाइस, अगर हम b माइनस ए निकालते हैं, b माइनस ए को हम कंसीडर नहीं करेंगे, i को भी नहीं करेंगे, सिर्फ इधर k को करेंगे और u को नहीं करेंगे। इसका मतलब है गाइस, यहां से भी आ रहा है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो गाइस, ये क्या होगा? a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। और गाइस, अगर हमको इसी तरीके से यदि हम
डिफरेंस ऑफ साइड्स को यदि हम वेन डायग्राम से शो करें, तो लेट से हमारे पास कोई दो साइड्स हैं, से दो साइड्स हैं ए एंड बी। वेन डायग्राम में गाइस हम कैसे शो करते हैं, ये हमारा हुआ यूनिवर्सल साइड्स, कोई दो साइड्स हैं से ए और बी। तो गाइस ए और बी, तो बेसिकली हमें अगर ए माइनस बी निकालना है गाइस, हम देखते हैं ए माइनस बी और बी माइनस ए, यही है हमारे क्या डिफरेंस ऑफ साइड्स। तो गाइस ए माइनस बी, ए ये पूरा ए है, इसमें से अगर हम बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या पोर्शन बचेगा, जो ब्लू कलर से जो शेडेड पोर्शन है गाइस, ये क्या होगा हमारा ए माइनस बी। और गाइस ये वाला जो सेकंड पोर्शन होगा बी माइनस ए, क्या होगा बी, इसमें से हम ए को माइनस करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन होगा गाइस ये होगा बी माइनस ए। और ये गाइस रेस्ट जो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन गाइस हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन वो पोर्शन होता है जो कॉमन पोर्शन होता है दोनों साइड्स का। तो ये ए इंटरसेक्शन बी, ये ए माइनस बी और ये बी माइनस ए। और ये पूरा टोटल जो होगा गाइस, टोटल कितना होगा, ये जो मीन्स ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये पूरा जो रीजन होगा वो क्या होगा गाइस, ए यूनियन बी। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। उसके बाद गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी तो नहीं है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे तीनों साइड्स जो होंगे, अगर आप इंडिविजुअली देखो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए, ये तीनों जो साइड्स होंगे, ये हो जाए दीज आर डिसजॉइंट साइड्स। अब गाइस डिसजॉइंट साइड्स हमने पढ़ा था कि वो साइड्स जैसे ए और बी अगर डिसजॉइंट से, इसका मतलब है उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, फाई होगा, मतलब द इंटरसेक्शन ऑफ जो हमें देगा वो नल साइड देगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये तीनों साइड्स जो है डिसजॉइंट होने का मतलब है कि किन्हीं भी दो साइड्स का यदि हम इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा, एक नल साइड देगा। यानी कि क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, अगर हम ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी के बीच में अगर हम जो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है। इसी तरीके से हम ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए में देख सकते हैं, या ए माइनस बी और बी माइनस ए में। तो इन तीनों साइड्स जो होंगे आपस में क्या है, डिसजॉइंट साइड्स है, मतलब कि इनमें से किसी भी दो साइड्स का आप जो इंटरसेक्शन लोगे तो वो क्या होगा, नल साइड देगा। इसलिए ये तीनों क्या है, डिसजॉइंट साइड्स हैं। तो गाइज हम कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स और देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा कि व्हाट इज डिफरेंस ऑफ साइड्स। जैसे गाइज एग्जांपल 1 देखते हैं। लेट से हमारे पास दो साइड्स हैं, से ए कोई साइड है हमारे पास गाइज राज, गौरव, राम। एक साइड है गाइस ए, बी है गाइस रवि, राहुल, राज, सीता। तो गाइस इसमें अगर हम डिफरेंस ऑफ साइड्स निकालेंगे से ए माइनस बी क्या होगा सर, ए माइनस बी क्या होगा, वो एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो ए में कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है, राज ए में है लेकिन बी में भी है गाइस, तो राज नहीं है। गौरव ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो यहाँ पे गौरव। और उसके बाद राम ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो यहाँ पे राम। तो उसी तरीके से गाइस हम बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं। बी माइनस ए क्या होगा गाइस, जो बी माइनस ए मीन जो एलिमेंट जो बी में है लेकिन ए में ना हो। तो बी में कौन कौन से, रवि, ए में रवि नहीं है तो हम यहाँ पे रवि को कंसीडर करेंगे। राहुल बी में है ए में नहीं है तो हम राहुल को भी करेंगे। राज ए और बी दोनों में, सीता नहीं है तो सीता को भी हम कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया गाइस ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। गाइस एक एग्जांपल और देखते हैं।
एक एग्जांपल देखते हैं गाइस, एग्जांपल नंबर 2। लेट्स से हमारे पास एक कोई सेट है से ए जो सेट है गाइस इसमें हमें दिया है से 2 4 6 8 10। गाइस बी अगर कोई सेट है से, इसमें बी कोई सेट है हमारे पास से 1 3 5 7। तो गाइस इस केस में a माइनस बी अगर निकालेंगे जो a में हो लेकिन b में ना हो तो 2, तो गाइस हम देख रहे हैं यहाँ पे सारे इवन नंबर्स हैं और यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ पे कोई जो एलिमेंट जो इवन नंबर्स हैं सिर्फ ये b जो किसका सेट है, ऑड नंबर्स का। तो a जो है वो अपने आप में क्या है, ये दोनों एक तरह से क्या है डिसजॉइंट सेट्स हो गए हैं। ये दोनों क्या है डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो इन केस में जितने भी एलिमेंट्स a में होंगे वो b में नहीं होंगे। तो बेसिकली ये क्या आएगा 2 4 6 8 एंड 10। और इसी तरीके से गाइस अगर हम b माइनस ए निकालेंगे तो b माइनस ए भी क्या है कि जो ये ऑड नंबर एलिमेंट्स हैं और ये इवन नंबर, इसका मतलब कि b के जो एलिमेंट्स हैं वो a में नहीं होंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमें सारे के सारे, तो हमें क्या देंगे जो b के कोई भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सिर्फ b में हैं, a में नहीं होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा b ये। तो यहाँ से गाइस a माइनस बी क्या आ गया सीधा a, और यहाँ से क्या आ गया b माइनस ए आ गया b। तो गाइस ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि if a and b are disjoint sets then a minus b equals to a and b minus a equals to b। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि a और b कोई डिसजॉइंट सेट्स हैं तो उस केस में a माइनस बी क्या होगा, a होगा, एंड b माइनस ए क्या होगा, b होगा। आपको डायरेक्टली आप लिख सकते हो दैट a माइनस बी इज इक्वल टू a एंड b माइनस ए इक्वल टू b इफ एंड ओनली इफ a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 3। Let's say guys we have a equals to say 1 3 5 6। और गाइस अगर हमारे पास b है, b हमारे पास कोई नल सेट है, हमारे पास से नल सेट है। तो इन दैट केस a माइनस बी क्या होगा गाइस, वो एलिमेंट जो a में हो b में ना हो तो वो सिंपली हमें क्या दे देंगे 1 3 5 और 6, यानी कि हमें a दे देगा। और गाइस अगर हम यहीं पे b माइनस ए निकालेंगे तो वो एलिमेंट्स जो b में तो हो लेकिन a में ना हो तो ये बेसिकली हमें क्या देगा 5 देगा, यानी कि ये क्या देगा b। तो गाइस यहां से भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, if b is a null set then a minus b equals to a and b minus a equals to b। तो ये गाइस इस तरह से आ गया कि यदि a b जो है हमारा नल सेट गिवन है तो उस केस में a माइनस ए होगा और b माइनस ए क्या होगा, b होगा। तो गाइज आज के लेक्चर में हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स खत्म किया। इसी के साथ गाइज हमारी जो भी ऑपरेशंस होते हैं, 3 तरह के ऑपरेशंस होते हैं सेट्स पे। एक होता है यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड थर्ड होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आज हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स भी कवर कर लिया है गाइज। तो गाइज आज के लेक्चर में यदि आप लोगों को किसी भी तरह के डाउट्स आए हों, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो आज से या प्रीवियस लेक्चर्स किसी से भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें सॉल्व करने की। और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय।